बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साजिद फ़ारूक और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल 2TV। नाज़रीन, मौजूदा हुकूमत ने गुज़श्ता माली साल 2020-21 के दौरान इक़्तिसादी शोबे में बड़ी कामयाबियाँ हासिल की हैं और ख़ास तौर पर कोरोना की जो वबा थी उसके बावजूद 4% की जो GDP ग्रोथ है ये यकीनी तौर पर हुकूमत का एक बड़ा कारनामा है। और इस सिलसिले में हुकूमत की जो इक़्तिसादी टीम है उसकी कारकर्दगी को मैं समझता हूँ कि सराहा जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरह के चैलेंजेस और मुश्किलात पेश आई ख़ास तौर पर पिछले साल के दौरान 2019-20 में और ख़ास तौर पर 20-21 की जो सूरत हाल रही वो इंतहाई एक चैलेंजेबल थी और हुकूमत के लिए उस सूरत हाल से निपटना इंतहाई मुश्किल था। लेकिन बहरहाल ये है कि इसमें जो हुकूमत की इक़्तिसादी पॉलिसियाँ हैं उनका बहुत बड़ा अमल दखल है और इक़्तिसादी पॉलिसियाँ ही जो किसी मुल्क की जो मुकद्दर है, मुल्क का मुस्तकबिल है, उसको संवारने में जो है अहम किरदार अदा करती हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो बरसर इक़्तिदार आए 2018 में, तो उनसे लोगों को बड़ी तवक्कुआत वाबस्ता थी, क्योंकि क्रिकेट के मैदान में जिस तरीके से उन्होंने कारनामे अंजाम दिए तो उनसे ये तवक्को की जा रही थी कि सियासत के मैदान में भी वो इसी तरह जो है वो झंडे गाड़ेंगे और ख़ास तौर पर आवाम के जो देरीना मसाइल हैं, जो उनके बुनियादी मसाइल हैं, उनके हल के लिए इक़दामात करेंगे। इस सिलसिले में वज़ीर-ए-आज़म की जो इक़्तिसादी टीम है वो हम कह सकते हैं जो वज़ीर-ए-आज़म के करीबी दोस्त हैं, करीबी साथी हैं, उनमें ऐसे लोग हैं जो अभी बहुत सारे ऐसे लोग थे जो नौवारिद थे, पहली मरतबा सियासत में आए थे, लेकिन साथ साथ उन्हें पुराने जो खिलाड़ी हैं उनका साथ भी मुयस्सर था। बहरहाल वक्त का हालात बदलते रहते हैं, हालात वक्त के साथ साथ बहुत सारी तब्दीलियाँ भी हमने देखी। मुख्तलिफ हलकों की तरफ से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पर तनकीद भी की गई और ये कहा गया कि पहले जो 3 साल थे उन 3 सालों में वो कारकर्दगी हुकूमत नहीं दिखा सकी जो दिखानी चाहिए थी। लेकिन इसके बावजूद अभी भी लोगों की, पाकिस्तान के अवाम की एक बड़ी तादाद की जो उम्मीदें हैं वो इमरान खान से वाबस्ता हैं। ख़ास तौर पर जिस तरह के बैनुल-अक़वामी जो मामलात हैं उनके हवाले से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जो मौक़िफ़ अख्तियार किया उसको बहुत ज़्यादा सराहा गया। इक़्तिसादी शोबे की अगर हम बात करें तो 4% GDP ग्रोथ के साथ साथ जो मुख्तलिफ शोबे हैं, मुख्तलिफ सेक्टर्स हैं, उनमें बेहतरी हमें नज़र आ रही है। जो ख़ास तौर पर एक बड़ा जो कारनामा मैं समझता हूँ कि हुकूमत ने अंजाम दिया है कि ये जो टैक्स वसूलात की वसूली है उसमें इजाफा बहुत ज़रूरी था। पाकिस्तान में टैक्स टू GDP रेशो जो है बहुत कम है, इसको बढ़ाने की ज़रूरत है। टैक्स नेट में नए लोगों को शामिल करने की ज़रूरत है, लेकिन इसके साथ साथ FBR के हवाले से जो लोगों को शिकायत हैं, लोगों को मुख्तलिफ मसाइल हैं, उनका हल भी ज़रूरी है। FBR के जो एहलकार हैं उनके हवाले से बहुत ज़्यादा शिकायत पाई जाती हैं, ख़ास तौर पर जो हमारा कारोबारी तबका है, जो ताजिर लोग हैं, जो टैक्स दहिंदगान हैं, उनको ये ख़दशात और उनको ये हमेशा से लाक रहे हैं कि FBR के जो हुकाम हैं, जो एहलकार हैं, वो उन्हें बहुत तंग करते हैं, हरासा करते हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान के अंदर हम टैक्स रज़ाकाराना तौर पर टैक्स देने का जो कल्चर है वो परवान नहीं कर सका। गुज़श्ता माली साल 2020-21 की अगर हम बात करें तो जो हुकूमत ने बजट का तखमीना मुकर्रर किया था 4963 अरब रुपए का, ये एक बड़ा हदफ था और ये कहा जा रहा था उस वक्त भी कि ये हुकूमत के लिए हासिल करना जो है वो बहुत मुश्किल होगा। उसके बाद इसमें नज़रसानी की हुकूमत ने 4663 अरब रुपए का जो है नज़रसानी शुदा हदफ मुकर्रर किया और ये एक हासिल, ये उस वक्त भी कहा जा रहा था कि ये हदफ भी हासिल करना शायद हुकूमत के लिए मुश्किल होगा। लेकिन उसके बाद जो हमारी टैक्स मशीनरी है, ख़ास तौर पर जो इक़्तिसादी टीम है, उसने इस चीज़ पर तवज्जो मरकूज़ की कि टैक्स वसूली जो है वो बढ़ाई जाए। यही वजह है कि जो अब हतमी अदाद-ओ-शुमार आए हैं कल 30 जून तक के, तो वो बड़े हौसला अफजा हैं और इस सिलसिले में अब तक जो 30 जून 2021 है, वो जो माली साल ख़त्म हुआ है, पिछला माली साल, तो हमने देखा कि 4663 अरब रुपए के मुकाबले में जो टैक्स वसूली हुई है वो तकरीबन 4724 अरब रुपए की अब तक है। लेकिन बाद में अगर बुक एडजस्टमेंट्स होगी तो यकीनी तौर पर इसमें इजाफा भी होगा और ये इजाफा हम तवक्को कर रहे हैं कि 4800 अरब रुपए से ये बढ़ेगा टैक्स वसूली जो है। लेकिन ये एक अच्छी बात है, ये इक़्तिसादी टीम की यकीनी तौर पर ये कामयाबी है। लेकिन अगले माली साल के लिए भी 5829 अरब रुपए का हदफ मुकर्रर किया गया, ये एक बहुत बड़ा हदफ है और इसको हासिल करना भी यकीनी तौर पर हुकूमत के लिए चैलेंज है। लेकिन एक मईशत अगर ट्रैक पे चल पड़ी है, मईशत की सिमत अगर दुरुस्त हो रही है, मुख्तलिफ सेक्टर्स में हमें बेहतरी नज़र आ रही है, इक़्तिसादी इशारे मुस्बत हैं और ख़ास तौर पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जो आइंदा माली साल का जो
रवां माली साल जिसको हम कहेंगे 21-22 का जो बजट पेश किया दिया है, वो बजट जो है वो बहुत इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकता है पाकिस्तान के अवाम के लिए, क्योंकि इसमें तरक्याती जो फंड्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा रखे गए हैं। इसके साथ साथ जो मुख्तलिफ सेक्टर्स हैं उनकी ग्रोथ के हवाले से भी एक हुकूमत ने एक पॉजिटिव जो है वो उम्मीद रखी हुई है कि इसमें ख़ास तौर पर जो GDP ग्रोथ है वो बढ़ती है, और 5% की शरह अगर हम हासिल कर रहे हैं रवां माली साल के दौरान तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी। हुकूमत की इक़्तिसादी टीम कह रही है कि हम इसको ले जाएंगे 6% तक 2023 तक। ये इसमें किस हद तक हुकूमत को कामयाबी होती है, लेकिन रोशन डिजिटल अकाउंट्स या दीगर जो हम देख रहे हैं कि हुकूमत के जो मंसूबे हैं, ख़ास तौर पर जो मुआशरे के वुल्नरेबल जो सेक्टर है वो लोग जो हैं, ख़ास तौर पर जो मुआशरे के कमज़ोर तबकात हैं उनकी फलाह बहबूद के हवाले से एहसास प्रोग्राम जो शुरू किया गया है उसका दायरा भी बढ़ाया जा रहा है। तो ये इक़दाम जो हैं यकीनी तौर पर एक इस फलाही रियासत की तरफ हुकूमत के जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का जो विज़न है उसकी तरफ जा रहे हैं, लेकिन जो चैलेंजेस हैं वो अभी भी मौजूद हैं। अगरचे पाकिस्तान में इस वक्त देख रहे हैं कि हुकूमत को कोई बड़ा चैलेंज दरपेश नहीं है, बजट बड़ी आसानी के साथ अपोजिशन के दावों के बावजूद हुकूमत ने मंजूर कराया है, लेकिन बजट की मंजूरी के बाद बड़ा चैलेंज जो हुकूमत को ये होगा कि जो उसने रवां माली साल के लिए जो बजट में अहदाफ मुकर्रर किए हैं वो अहदाफ किस तरह हासिल कर सकती है और इस अहदाफ को हासिल करने के लिए किस तरह के इक़दाम किए जाते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की शख्सियत के हवाले से या उनकी ज़ात के हवाले से पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो बिल्कुल क्लियर हैं, और ये कहा जाता है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान एक ईमानदार शख्सियत हैं, वो मुल्क को तरक्की देना चाहते हैं, मुल्क को आगे ले जाना चाहते हैं, लेकिन इसके साथ साथ उन्हें अपनी जो उनकी टीम है उसको भी मुतहरिक करना होगा, और ख़ास तौर पर जो इस सिलसिले में मुख्तलिफ हलकों की तरफ से जो शुकूक व शुबात का इज़हार किया जाता है, जो उंगलियां उठाई जाती हैं, इस हवाले से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अगर पाकिस्तान की जो इस वक्त मुआशी सूरत हाल है उसको आगे ले जाते हैं, बेहतर बनाते हैं, गुज़श्ता माली साल की तरह जिस तरह मईशत ने बेहतर परफॉर्म किया है, अगर रवां माली साल के दौरान भी ये ट्रैक जो है वो और जारी रहता है और मईशत इसी डिगर पे चलती है, इसी ट्रैक पे चलती रहती है, तो यकीनी तौर पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो है वो क्रिकेट के मैदान की तरह सियासत के मैदान में भी सुरखू होकर 2023 के इंतखाबात में जाएंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान साजिद फ़ारूक को दीजिए इजाज़त, लेकिन हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा, ताकि हमारे आने वाली तमाम वीडियोज़ बआसानी आप तक पहुँचती रहें। बहुत शुक्रिया।